नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। इस देश में ऐसा कोई दिन ही जाता होगा जिस दिन कोई अधिकारी जो है वो करप्शन में ना पकड़ा जाता हो। हर एक दिन ऐसा होता है जिस दिन कोई ना कोई अधिकारी जो है वो करप्शन में पकड़ा जरूर जाता है। और आज जो हम स्टोरी बताने वाले हैं वो कोई छोटा मोटा करप्शन नहीं है। वो कोई लाख 2 लाख या 20 लाख का भी करप्शन नहीं है, या करोड़ का भी करप्शन नहीं है। वो 2 करोड़ 70 लाख का करप्शन है। और ये 2 करोड़ 70 लाख जो थे, ये हम कह सकते हैं एज अ रिश्वत नहीं मांगे गए थे, लूट लिए गए थे। मध्य प्रदेश की जो है एक डीएसपी है पूजा पांडे, है क्या थी, अब तो शायद वो सस्पेंड कर दी गई। वो जो है उनको एक हिंट मिलती है कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें लगभग करोड़ों रुपए हैं। कितने करोड़ है इतना तो उन्हें नहीं बताया गया, लेकिन उसमें करोड़ों रुपए हैं और वो हवाला कारोबारी है। अब यहाँ पे जब हमने एक शब्द यूज किया हवाला कारोबारी, तो हवाला कारोबारी जो लोग बड़े बिजनेसमैन है वो समझते हैं कि हवाला कारोबार जो होता है वो पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और उसमें जो है बैंक की मदद ना लेना, और इसमें बीच में बिचौलिए होते हैं, या हम कह सकते हैं जो ऐसे लोग जो ट्रांसफर करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, और ये कैश पे ही ट्रांसफर होता है बहुत ज्यादातर। कई बार तो ये होता है कि आपको कुछ हिंट देने होते हैं, कुछ कोड देने होते हैं, और उन्हीं के बेस पे जो है पैसा ट्रांसफर हो जाता है। पासवर्ड आपको बताने होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, ये जो काम है ये और ज्यादा आसान हो गया है। तो जब उनको ये हिंट मिलती है कि हवाला का कुछ पैसा आ रहा है, तो वो जो है वहां पे पहुंचती हैं, उस गाड़ी को रोकती हैं। जब गाड़ी रुकती है तो उसमें जो है लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए होते हैं। अब ये 2 करोड़ 70 लाख रुपए वो जो है रिश्वत नहीं मांगते, सीधा लूट लेते हैं। और उसके लिए जो है कई लोगों को अलग से हायर करती हैं, और वो व्हाइट कलर की, सॉरी, एक वैगनार में आते हैं, और उस वैगनार से जो है उस हवाला कारोबारी के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद वो पैसा लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि वो जो हवाला कारोबारी होता है वो वहीं लोकल थाने में पहुंचता है और अपनी सारी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। बाद में पता चलता है कि वो जो लोकल थाना है वो पूजा पांडे के जो है अंडर में ही आता है। जब ये बात पूजा पांडे को पता चलती, वो तुरंत उसी थाने में पहुंचती हैं, और फिर उस हवाला कारोबारी से जो है एक डील होती है। और वो डील ये होती है कि 50-50% जो है 50% आप रख लो, 50% हमें दे दो। हवाला कारोबारी को भी लगता है कि अब ब्लैक मनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा, वो मान जाता है। लेकिन जब वो रास्ते में पहुंचता है तो इसको पता चलता है कि उसमें 25 लाख रुपए कम है। अब जब उसको ये पता चलता है कि ये गाड़ी जो है ये सिवान से निकली थी, और क्रेटा गाड़ी थी, और 8 से 9 अक्टूबर की रात का ये मामला था। जब वो कारोबारी रात में जब अपना पैसा रास्ते में गिनता है तो उसे पता चलता है कि उसमें 25 लाख रुपए कम है। वो तुरंत फोन मिलाता है और ये बात कहता है कि इसमें 25 लाख रुपए कम है। वो फिर से वहां पहुंचता है, अपनी बात कहता है, लेकिन पुलिस वाले जो उसे हड़का के भगा देते हैं। अब उसे लगता है कि ये 25 लाख तो हमें जेब से देने पड़ेंगे, क्योंकि जहां तक पैसा पहुंचाना था उसने यही बताया था कि भाई 50% तो पुलिस ने ले लिया क्योंकि पैसा पकड़ा गया है, लेकिन 25 लाख उसमें और कम। उस हवाला कारोबारी का दिमाग खराब होता है, वो जो है सीधा एसपी ऑफिस पहुंचता है। एसपी ऑफिस पहुंचने के बाद जो है वो पूरी बात बताता है कि मेरे पास इतना इतना पैसा था और ये बात थी। जब एसपी ऑफिस ये ये बात पहुंचती है, धीरे धीरे ये बात सीएम ऑफिस पहुंचती है, और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव वो खुद ट्वीट करते हैं और इस मामले को जो है कहते हैं कि हाई प्रायोरिटी दो। उसके बाद जो है पूजा पांडे को गिरफ्तार किया जाता है, और कहते हैं कि 1 करोड़ 48 लाख रुपए जो है उस हवाला कारोबारी को मिलने थे, और बाकी के पैसे जो है इन लोगों को मिलने थे। लेकिन उसमें भी जो है 25 लाख रुपए कम थे।
मतलब 50% से भी ज्यादा पैसा इन लोगों ने ले लिया था। उसमें लगभग 11 एसपी पूजा पांडे को मिला के लगभग 11 लोगों को जो है नामजद किया गया है। उसमें जो है 11 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और यहां तक बात तो कोर्ट ने ये कह दिया कि इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा आने वाले टाइम पर। पूजा पांडे ने जो है वो माफी भी मांगी है, लेकिन कोर्ट ने जो है साफ तौर पर इनकार कर दिया कि इन सारी चीजों के लिए माफी की कोई जगह ही नहीं है। फिर जब ये सारी चीजें होती है, पहले पूजा पांडे को गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ होती है, वो तो मुकरती रहती है, लेकिन बाकी के जो छोटे पुलिस वाले होते हैं धीरे धीरे वो मुंह खोलना शुरू कर देते हैं। और हवाला कारोबारी बताता है कि ये 4 गाड़ियां आई थी। पूजा पांडे कहती है नहीं 3 गाड़ियां, एसपी साहिबा जो है वो कहती है नहीं 3 गाड़ियां थी, लेकिन हवाला कारोबारी कहता है कि 4 गाड़ियां थी। उसमें एक वैगनार थी जो प्राइवेट गाड़ी थी और उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद उन लोगों को पकड़ा जाता है और फिर जो है अभी तक कहते हैं कि 70% जो है अमाउंट रिकवर हुआ है, 30% पैसा भी रिकवर भी नहीं हुआ है। तो ये हाल हो चुका है कि रिश्वत तो रिश्वत थी, अब लूट तक ये बात पहुंच चुकी है। और ये कोई एक मामला नहीं है, अगर आप रिसर्च करेंगे, अगर आप देखेंगे तो कई बार ये होता है कि सोचो 1.5 करोड़ रुपए बिल्कुल डकार जाती, पता ही नहीं चलता। और अगर वो हवाला कारोबारी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उसका दिमाग ना खराब हुआ होता और कहता ठीक है सब चल जाएगा, तो पता ही नहीं चलता। तो इतना बड़ा स्कैम हो रहा है देश में, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल ये तो साफ तौर पे कह दिया गया और इस बात की जो मॉनिटरिंग है वो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव खुद कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए ट्वीट भी किया है। और इस मामले को जो है बिल्कुल हाई प्रायोरिटी दी गई है कि इसमें जो है बिल्कुल भी हम कह सकते हैं कि ढील ना बरती जाए और जांच को जो है बारीकी से किया जाए, जितने भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए।